स्टूडेंट, तो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन कर पढ़ाया था। पर्सनल प्रोनाउन का मैंने डेफिनेशन और इसके कुछ केस के बारे में बताया था और पर्सन के बारे में बताया था। आज हम करने वाले हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में ही केस होते हैं। जो केस आप जानते हैं कि केस 3 प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यही 3 प्रकार के केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक, पॉजेसिव केस को संबंध कारक और ऑब्जेक्टिव केस को कर्म कारक। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है हमारा? जो फर्स्ट पर्सन के जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो उसमें आई और वी आता है। सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो यू होता है सिर्फ। थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है और किसी भी प्रकार का नेम। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा केस बताने का मोटो ये था कि केस हम बताएंगे तो आगे वाली वीडियो में जो आपको नरेशन वगैरह पढ़ाएंगे तो इसमें बहुत इसका ज़रूरत पड़ता है, या फिर ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है। यही मेरा मोटो था बताने का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में इसको जल्दी जल्दी वीडियो को बताते हैं। और मेरा अगर ये क्लास अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और अपने ग्रुप में जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में जो होता है आई फर्स्ट पर्सन का होता है। आई नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में होता है। तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, आई यहाँ पर लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में है। इसका आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? तो माई होगा। ठीक है, और आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो माइन होता है। फिर उसी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। ठीक है, अब वी सब्जेक्टिव केस में है। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? आर होता है, ओ यू आर आर। इसके बाद इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो आर्स होता है, ओ यू आर एस आर्स। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका? तो अस होता है, यू एस अस। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्टिव केस में आपका सेकंड पर्सन का जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो यू होता है। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई वी आता है और सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन में यू आता है। तो यू सब्जेक्टिव केस में है। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? योर होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन इसका क्या होता है? तो योर्स होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो यू होता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव केस में जो थर्ड पर्सन का होता है वो ही, सी, इट, दे या नेम होता है। ठीक है, तो ही अगर है तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो हिज होता है। ही का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो हिम होता है। ठीक है, सी सब्जेक्टिव केस है। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? तो हर होगा। सी का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? तो हर्ष होता है। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो हर होता है। ठीक, इट सब्जेक्टिव केस में है। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? तो इट्स होता है। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, इसलिए देखिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। क्योंकि इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, यही इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट ही होता है। ठीक, अब दे सब्जेक्टिव केस में है। इसका पॉजिटिव केस क्या होता है? तो देयर होता है। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो देयर्स होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो देम होता है। देखिए मैंने एरो से बताया कि सबके सामने इसका एरो ये है, इसका एरो है, इसका एरो है।
ये है। तो मैंने एरो से भी किया है ताकि ये देखने में कन्फ्यूजन ना हो कि इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसका ये है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 3 पर्सन होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन जो कल मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन में यू आता है, जो सुनने का काम करता है, जो सुनने वाला होता है वो यू होता है। थर्ड पर्सन जो होता है वो ही, शी, इट, दे होता है, नेम होता है, जिसके बारे में बात की जाती है। हम और जब 2 पर्सन किसी अन्य के बारे में बात करते हैं, यानी इन सबों के बारे में बात करते हैं, तो वो थर्ड पर्सन के कहलाते हैं, जैसे ये है ही, शी, इट, दे, नेम, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने पजेसिव एडजेक्टिव कहा है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव कॉलम में आप मिलाएंगे, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन चार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन का केस चार्ट है। केस जानते हैं कि 3 प्रकार का होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, पजेसिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो यही मेरा मोटो था। अब ये पर्सनल प्रोनाउन का केस अगर आप समझ जाएंगे तो आपको नरेशन पढ़ने में बहुत आसान होगा। आप इसको चाहें तो नोट्स में उतार सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो इस वीडियो को 2-3 बार आप वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।